प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यदु में शिवम सर एंड इंग्लिश विद सीलियन सर में। अभी 2-4 दिन से क्लास मिस चल रही थी, थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इस चक्कर में। चलो नेक्स्ट आगे की क्लास देखते हैं, पिछली वीडियो से आगे देखते हैं। और उसमें 2 नियम तक हो गए थे अपने, साधारणतः अफर्मेटिव तक हो गया था। आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अपन लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे और किस तरीके से परिवर्तन करेंगे वो अपन को अच्छे तरीके से देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 3 की बात होती है आज। रूल नंबर 3, ठीक। रूल नंबर 3 जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको ये समझना है ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो होता क्या है, वो अच्छे तरीके से देखना है, ठीक। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत सारे लोग बता देते हैं कि जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अच्छे प्रकार से जानेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से जाना जाता है, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। और 2 प्रकार से कैसे विभाजित किया जाता है, एक होता है क्लोज एंडेड, ठीक, और एक है ओपन एंडेड, ठीक। एक है क्लोज एंडेड और दूसरा है अपना ओपन एंडेड। अब ये क्लोज एंडेड क्या है और ओपन एंडेड क्या है वो अपन लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है जिसका आंसर हमें यस या नो में देना पड़े, ठीक। जिस वाक्य का आंसर हमें यस या नो में देना पड़ेगा वो वाला वाक्य किसका होगा, क्लोज एंडेड का। समझ में आया। नेक्स्ट अगला है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसका आंसर हमें अपनी सूझबूझ के साथ देना पड़े या वाक्य की सूझबूझ के साथ देना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड। यानी कि ओपन एंडेड वाले वाक्य को हम यस या नो में डिवाइड नहीं कर सकते। किस प्रकार से, आप ऐसे करके देखें, जैसे कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मानो क्या राम ने खाना खा लिया है, ठीक। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या राम ने खाना खा लिया है। अब इस सेंटेंस में हमें ये पहचानना है ये वाक्य क्लोज एंडेड का है या ओपन एंडेड का है। अब आप देख रहे हैं क्या राम ने खाना खा लिया है। अब क्या राम ने खाना खा लिया है, आप देख रहे हैं इसका आंसर हम तुरंत यस या नो में दे सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यदि राम ने खाना खाया होगा तो आप यस बोलेंगे, अगर खाना नहीं खाया होगा तो आप किसका जवाब दे सकते हैं, नो में दे सकते हैं। तो यानी कि ये वाला जो वाक्य है वो किसका हुआ, क्लोज एंडेड का, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसी वाक्य को अगर ऐसे बोल दिया जाए, राम ने कितना खाना खा लिया है, कितना खाना खा लिया है, ठीक। राम ने कितना खाना खा लिया है, तो आप देख सकते हैं इस वाले वाक्य का आंसर आप लोग यस या नो में नहीं दे सकते। तो ये वाला वाक्य है, इस वाक्य की सूझबूझ के साथ ही आपको उत्तर देना होगा। तो ये वाला वाक्य किसका गया, ओपन एंडेड का गया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई प्रश्न है क्या मौसम सुहावना है, तो ये वाला वाक्य आप जब बताएंगे कि क्लोज एंडेड का है कि ओपन एंडेड का है,
ठीक, क्या मौसम सुहावना है? अगर होगा तो आप यस करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप मना करेंगे। ठीक, अगर यही वाक्य ऐसे होता मौसम कितना सुहावना है, तो उस वाक्य की कंडीशन के हिसाब से आप यस या नो में उत्तर नहीं देंगे, उसकी सूझबूझ के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये वाला वाक्य जो है वो किसका होगा? ओपन एंडेड का। तो आइए बात करते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अपन लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरीके से बदलाव करेंगे वो अच्छे तरीके से देखें। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अपन लोगों को इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसमें आप लिखना चाहें तो लिखें, जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया दी गई हो, ठीक, अथवा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तो हम ऐसे वाक्यों में निम्न बदलाव करते हैं। ठीक, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी नया नियम आएगा उस नए नियम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मात्र आपको सेड टू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना पड़ेगा, और बाद बाकी का परिवर्तन जो आपने पहले नियम में सीखा था वही परिवर्तन सब में चलेगा। जो भी नया नियम होगा उस नए नियम में आपको विशेष ध्यान सेड या सेड टू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे देना है। तो वाक्य में लिखा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई हो या वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम अपना बदलाव निम्न प्रकार से करेंगे। तो बदलाव क्या होगा? तो सबसे पहला बदलाव अपना किस में होगा? सेड या सेड टू में। ठीक, पहले ही बताया था जो भी नया नियम होगा सेड या सेड टू बदला जाएगा। तो इसका सेड या सेड टू आप इसमें चेंज करोगे आस्क। किसमें चेंज करेंगे? आस्क में। ठीक, अब बात आती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप लोग इफ में या फिर वेदर में, ठीक, वो अपने ऊपर भाई निर्भर करता है, आप इफ लगाएं या वेदर लगाएं, लेकिन लगाना इन दोनों में से किसी एक को है। सेड या सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर में, और बाद बाकी का बदलाव जो होगा अपन लोगों ने पिछले पहले नियम में सीखा था बस वही होगा। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको किस तरीके से करना है। जैसे एग्जाम्पल है, रवि सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा have you stolen my pen क्वेश्चन मार्क और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक, रवि सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू स्टोलन माई पेन। तो आपने देखा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद इसमें क्या दी गई है? हेल्पिंग वर्ब है, और वाक्य के अंत में क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला वाक्य जो है
उसमें सेड या सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, और कोई नियम नहीं लगेगा, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला ही रूल चलेगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहता क्या है कि जहां पे आपको सेड या सेड टू दिखाई दे तो सेड या सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो आइए बदलाव करते हैं, रवि, और इस सेड टू की जगह पे हमने लगाया क्या, आस्क। इधर क्या हो गया, मोहन। और आस्क्ड वाले वाक्य में इफ या वेदर किस में जाता है, वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में जाएगा, इफ में या फिर वेदर में। तो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाया, इफ। आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करना किसी एक का है। अब जैसे ही इफ लगाया तो आपको थोड़ा बदलाव और करना है यहाँ पे, कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आए उसको आप थोड़ी देर के लिए बंद कर लें। जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आए उसे थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लेंगे, या अपने मन में ये मान लेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। तो नंबर अब किसका आया, यू का। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो यू ट्रिक में कहां से था, पीछे से। यू ट्रिक में कहां से था, पीछे से। तो यू ट्रिक में था सर पीछे से, तो पीछे से कौन है, मोहन, और मोहन है लड़का, तो लड़के को क्या मानोगे, ही। ठीक, तो यू के आगे हेल्पिंग वर्ब है, तो यू ये अभी कौन से नंबर का है, पहले नंबर का, और ही भी यहाँ पे कौन से नंबर का है, पहले का। तो तुलना कैसी है, दोनों की बराबर है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ही। ठीक, अब जो हेल्पिंग वर्ब थी वो जस्ट इसी के पीछे आपको लिखनी है। अब हैज हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। ठीक, अब क्या दे रहा है, स्टोलन। अब नंबर किसका आया, माई का। अब ये माई ट्रिक में कहां से है, आगे से। माई ट्रिक में कहां से है, आगे से। अब ये माई जो है वो आई का भाई है, और कौन से नंबर का है, तीसरे का। अब ये भाई तुलना करने किससे गया, रवि से। तो रवि को आपने ही माना, तो ही यहाँ पे कौन सा नंबर हुआ आपका, पहला। ठीक, यहाँ पे नंबर कौन सा है, तीसरा, और इसकी तुलना किससे हो रही है, पहले से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर है, यहाँ पे पहला नंबर है, तो तुलना आपको बराबर करनी है। तो यहाँ पे आपको नंबर चाहिए कौन सा, तीसरा। तो ही का तीसरा नंबर होता है हिज, फिर हो जाएगा अपना क्या, पेन। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। आपको सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड का प्रयोग करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ का प्रयोग करना है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब आए उस हेल्पिंग वर्ब को आप थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे। जब सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत पीछे आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रीता said to me, comma inverted comma, is Ram not beating my brother। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। रीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज राम नॉट बीटिंग माई ब्रदर। तो आपको पहचान करनी है बोर्ड के पेपर में, जब भी आपका इनडायरेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप नियम की पहचान करें कि ये वाक्य किस नियम का है, और इस वाक्य में सेड या सेड टू किसके अनुसार बदली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। आप यहां से ना पहचान पाए तो एक पहचान कहां से है, क्वेश्चन मार्क से। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में सेड या सेड टू की जगह पे आप आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का। तो इसको बदलाव करते हैं,
रीता, सेड टू के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया, आस्क्ड का। फिर क्या है ये, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने क्या लगाया, इफ। और अभी आपको क्या बताया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, बंद। तो नंबर किसका आया, राम का। क्या ये राम ट्रिक में है, नहीं है। तो जो ट्रिक में नहीं है वो जैसे का तैसा। ठीक, अब ये AJMR है, तो AJMR को इसके जस्ट पीछे बदलाव करेंगे। तो AJMR को हम चेंज करते हैं किसमें, बाज वर्ब में। तो राम के हिसाब से क्या हो गया, बाज। फिर क्या है, नॉट। नेक्स्ट आगे हुआ बीटिंग। अब नंबर आया माई का, और माई ट्रिक में है, कहां से है, आगे से। ठीक, तो आगे कौन है, रीता। तो रीता को आपने क्या माना, सी। तो ये माई आई का भाई है, और कौन से नंबर का है, तीसरे का है। और यहाँ पे क्या है, सी, और ये कौन सा नंबर है, पहला। तो यहाँ पे तुलना बराबर नहीं है, तो आपको नंबर कौन सा चाहिए, यहाँ पे तीसरा। तो सी का तीसरा नंबर होता है हर, इधर हो जाएगा विरोधन। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। रतन said to संगम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम नाउ। ठीक, रतन सेड टू संगम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। यानी कि रतन ने संगम से कहा, क्या तुम मेरी समस्या अभी हल कर सकती हो। तो आपने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब है, और वाक्य के अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो इस वाले वाक्य में आस्क्ड ही लगेगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको देखें बदलाव कैसे करेंगे। यहाँ पे हो गया रतन, ठीक, सेड टू की जगह पे हमने क्या लगाया, आस्क। फिर क्या हो गया, संगम। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो गया, इफ। हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर के लिए बंद किया, तो नंबर किसका आया, यू का। और ये यू ट्रिक में कहां से है, पीछे से। तो पीछे से कौन है, संगम। तो लड़की के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, सी। कैन को किस में चेंज कर दिया, कुड में। फिर इधर क्या हो गया, सॉल्व। अब ये माई जो है, माई ट्रिक में कहां से है, आगे से। तो रतन, रतन को आप क्या मानोगे, ही। और ये माई कौन सा नंबर है, तीसरा। और यहाँ पे रतन कौन सा नंबर हुआ, ही, पहला। तो उसके हिसाब से इसका तीसरा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। फिर हो जाएगा अपना प्रॉब्लम। अब नाव को आप चेंज करेंगे किसमें, देन। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अपन लोगों ने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के बताए थे। एक में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और दूसरे में WH वर्ड आगे आएगा। तो उसमें भी वाक्य के अंत में क्या दिया गया होगा, आर, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। तो उस वाले वाक्य में भी आस्क्ड ही लगेगी, लेकिन उसमें एक बदलाव नहीं करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप जहां इफ या वेदर में चेंज कर रहे थे, इसमें इफ या वेदर में चेंज नहीं करना है। तो उस वाले वाक्य को देखेंगे, उस नियम को, नियम नंबर 4 को देखेंगे, इसी का भाई है। ठीक, अब WH वर्ड आएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, बदलाव अपना यही रहेगा, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप किसी में चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो रूल नंबर 4 आप इसमें लिख सकते हो, WH वर्ड के लिए। ठीक, नियम आप पिछले वाले नियम से ही लिख सकते हैं, तीसरे से। बस आपको वहां पे ये करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको WH वर्ड लिखना है, बाद बाकी का अपना नियम वही है।
तो आप देख सकते हैं, उसमें लिख भी सकते हैं कि जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई WH वर्ड आए अथवा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया हो तो आप निम्न बदलाव करेंगे। तो बदलाव क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में वही बदलाव होता है, सेड या सेड टू किस में जाएगा? आस्क्ड में। बस इसमें बात यह है, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज नहीं करते। देखें बदलाव क्या है, तो यहाँ पे अपना सेड मिले या सेड टू, तो आप सेड या सेड टू को तो चेंज कर देंगे पीछे वाले के हिसाब से ही आस्क्ड में, ठीक। और नंबर आया अपना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप किसी में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है, मीना सेड टू राधा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई आर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक। मीना सेड टू राधा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई आर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आप देख सकते हैं, पहचान करनी है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद इस वाक्य में क्या दे रहा है? WH वर्ड है। आप ऐसे ना पहचान करें तो इस वाक्य के अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में हमेशा किसका प्रयोग होता है? आस्क्ड का, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य दो प्रकार का हो गया। आस्क्ड वाले वाक्य में एक वाक्य में इफ या वेदर लगती है और दूसरे में इफ या वेदर नहीं लगती है। तो जिसमें इफ या वेदर नहीं लगेगी तो वो वाला वाक्य कौन सा होगा? WH वर्ड वाला। इस वाक्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक। तो आइए इसमें बदलाव कैसे करेंगे। तो आपने देखा तो यहाँ पे मीना है, ठीक। सेड टू की जगह पे हमने किसका प्रयोग किया? आस्क्ड का। इधर क्या हो गया? राधा। नंबर किसका आया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का। तो अभी क्या बोला कि WH वर्ड वाले वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नो चेंज। अब नंबर किसका आया? WH वर्ड का। तो जो भी WH वर्ड दिया गया हो, ठीक, जरूरी नहीं है यहाँ पे भाई है, वाट भी हो, व्हेन भी हो, हाउ भी हो, वेयर भी हो, कोई सा भी WH वर्ड हो उसे आप जैसे का तैसा लिख दें, ठीक, वही है। अब आप पिछले वाले का ही अनुसरण करेंगे। यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। आपने पीछे वाले नियम में भी किया था बंद, तो इसमें भी आपने बंद किया। तो नंबर किसका आया? यू का। अब ये यू सर ट्रिक में कहां से है? पीछे से। और पीछे से अपना कौन है? राधा, जो कौन है? लड़की। तो लड़की के हिसाब से यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? सी का, ठीक। अब इस मार्क को आप किस में चेंज करेंगे? बाज वर्ब में। तो सी के हिसाब से क्या हो गया? बाज। फिर क्या हो गया? नॉट। फिर क्या हो गया? रीडिंग न्यूज पेपर, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल से और देखें। जैसे है कविता सेड टू ममता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क से, ठीक। कविता सेड टू ममता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव। तो आपने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद WH वर्ड है, वाक्य के अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो इस वाले वाक्य में आस्क्ड लगेगा, लेकिन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें WH वर्ड दिया गया है, इसलिए, ठीक। तो आइए देखते हैं बदलाव कैसे करेंगे। तो आप करना क्या है? कविता, ठीक। सेड टू की जगह पे हमने किसका प्रयोग किया? आस्क्ड का। फिर क्या हुआ? ममता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नो चेंज। नंबर किसका आया? WH वर्ड का। तो जो WH वर्ड है वो जैसे का तैसा। तो वेयर है तो वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर के लिए बंद किया, डू को बंद कर लिया।
नंबर किसका आया, यू का। यू ट्रिक में कहां से है, पीछे से, तो पीछे से कौन है, ममता, तो ममता के हिसाब से लड़की है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, सी। अब डू डज को आप किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। तो लिव की सेकंड फॉर्म आप किसका प्रयोग कर देंगे, लिव्ड का। ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो नियम नंबर 4 में आपको यही बदलाव करना है जो आपने नियम नंबर 3 में किया था। बस फर्क इतना है, इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें।